Hi students, welcome to class 12 by Unacademy. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं मैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एक सेट एस है रियल नंबर्स का, एंड लेट आर बी अ रिलेशन इन एस, और आर रिलेशन सेट एस के ऊपर डिफाइन है। कैसे डिफाइन है कि आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए बी, वो ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी आपको आर में मिलेंगे जो इस कंडीशन को फिलफिल करेगा। कंडीशन क्या है? 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा तभी ए बी नाम का ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ए बी नाम का ऑर्डर्ड पेयर आपको आर में मिलेगा। आपको शो करना है कि आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव नहीं है शो करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देंगे। ओके, चलो तो इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे अपन? सी, आपके पास सेट एस है रियल नंबर्स का, रिलेशन की डेफिनेशन है आपके पास, आपको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कोई आइडिया देगा मुझे? रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए क्या करना चाहिए? मैम, एक आर्बिटरी एलिमेंट उठा लो आप सेट एस में से, क्योंकि जिस पे रिलेशन डिफाइन है उस सेट में से एक आर्बिटरी एलिमेंट को आप उठा लो। अगर उस आर्बिटरी एलिमेंट का डबलेट आपको आर में मिल जाता है, देन आर इज योर रिफ्लेक्सिव। अब ये आर्बिटरी एलिमेंट क्या होता है? देखो, सेट एस है रियल नंबर्स का, तो इतने सारे रियल नंबर्स है। अब हर एक रियल नंबर्स का अगर आप डबलेट देखोगे आर में तो पूरा टाइम चला जाएगा। तो जब भी ऐसा हो तो आपको क्या करना है? आपको अपने मेन सेट में से जिस पे रिलेशन डिफाइन है उसमें से एक एलिमेंट पकड़ो और लिख दो ये आर्बिटरी एलिमेंट है। अगर इस आर्बिटरी एलिमेंट पे कंडीशन ट्रू होगी तो आपके सेट एस में रखे जितने भी एलिमेंट्स है उन सब के लिए कंडीशन ट्रू होती है। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि लेट A बिलोंग्स टू सेट S, और ये कैसा एलिमेंट है आपका? ये आपका एक आर्बिटरी एलिमेंट है, ठीक है। अब क्या करें? आपका टारगेट है कि A, A आपको R में मिल जाए, राइट। A, A अगर R में मिलेगा तो R मेरा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को अगर R में आना है तो यार उसको ये कंडीशन होल्ड करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, रिफ्लेक्सिव में ना आपको अपने आप से बात करनी होती है। तो क्या बातें करेंगे आप कहेंगे भाई सुनो 1, मैंने कहा ठीक है, फिर कहा प्लस। अब ये अपन को सपना नहीं आया कि 1 प्लस लिखना है, अपन इस कंडीशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस एलिमेंट के थ्रू। ओके, सो 1 प्लस, फिर मैंने लिखा A, फिर मैंने लिखा A। आप इसके बारे में क्या कह सकते हो? ये एक्सप्रेशन कैसी होगी? आप कहोगे देखो मैम 1 पॉजिटिव है, प्लस पॉजिटिव है, A इंटू A मतलब A स्क्वायर, राइट। मैम डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का बन रहा है। एंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। ये पॉजिटिव, तो यस ये पूरी एक्सप्रेशन क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब इससे हमें आ गई मजा, क्यों? क्योंकि आप देखो अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होता है तो A, B R में होता है। तो 1 प्लस A इंटू A ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? ये इंप्लाई करेगा कि A, A बिलोंग्स टू R। और यहां से हमने क्या देखा? यहां से हमने ये देखा कि thus for all A that belongs to set S, A, A belongs to R। जितने भी A रियल नंबर के सेट में रखे हैं उन सब का डबलेट मिलेगा आपको R में। देयरफॉर R कैसा रिलेशन है? R तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। किस किस को ये बात समझ में आ गई? R इज रिफ्लेक्सिव। अब आफ्टर रिफ्लेक्सिव आप प्रूव करोगे कि आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने कहा है शो करो कि R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो चलते हैं फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या आप में से कोई बताएगा मुझे? सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है? सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम एक ऑर्डर्ड पेयर को R में लेके चलते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि इफ A, B
बिलोंग्स टू आर ये आप लेके चलते हो और इसका उल्टा आपको आर में लाना होता है। आपका काम होता है कि आप बी कॉमा ए को आर में लेकर आ जाओ। तो कैसे लाएंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, कंडीशन लगा दो आप, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये सुनो, ये ए बी बिलोंग्स टू आर लिखा है और ये जो छोटे छोटे ए एंड बी है ना, ये कहाँ से उठाए हैं आपने? ये आपने उठाए हैं रियल नंबर से, ठीक है, क्योंकि आपका रिलेशन रियल नंबर के सेट पे डिफाइन है। मैंने कहा ओके, अगर मेरा ए बी आर के अंदर है, ठीक है, ए बी अगर आपका आर के अंदर है तो यहां से एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर आर को बिलोंग करता है तो डेफिनेटली उसने इस कंडीशन को तो होल्ड किया होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज कि डेफिनेटली 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा ये बताओ, अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस बी ए क्या होगा? वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। जब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस बी ए भी ग्रेटर देन 0 होगा। इससे आपको क्या मजा आ गया? इससे आपको ये मजा आ गया कि बच्चे अगर पहले ए था फिर बी था तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी था, है ना। अब यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे b कॉमा ए है ना, 1 प्लस बी ए, बी पहले है फिर a, दैट मीन्स व्हाट कि आपका जो b कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर है वो r के अंदर होगा, क्योंकि 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो r में मिलेगा और मजे मजे में आपका जो रिलेशन है वो कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ए बी बिलोंग्स टू आर लेके गए थे, बी ए बिलोंग्स टू आर आप लेकर आ गए, दैट मीन्स आप क्या लिख देंगे कि R इज सिमेट्रिक। R कैसा रिलेशन है? ये तो सिमेट्रिक रिलेशन है। नाउ आफ्टर शोइंग सिमेट्रिक हमको ये शो करना है कि आपका रिलेशन R ट्रांजिटिव नहीं है, तो आप लिखेंगे फॉर नॉट ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव शो नहीं करना है इसको, राइट, ये ट्रांजिटिव है ही नहीं, तो ऐसा आप कैसे शो करोगे? विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर नॉट ट्रांजिटिव, फॉर नॉट ट्रांजिटिव। फॉर नॉट ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे आप? फॉर नॉट ट्रांजिटिव के लिए आप कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। आपको कुछ एग्जाम्पल सोचना है। देखो आप सब लोग जानते हो कि ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है। ट्रांजिटिव के केस में एक बार मैं आपको पूरा केस रिवाइज करा रही हूं। अगर ए बी आर के अंदर है, ठीक है, एंड बी कॉमा सी आपके आर के अंदर है, तो ये बी बी उड़ जाए। अगर आपको ए कॉमा सी आर में मिल जाता है तो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो आपको नॉट ट्रांजिटिव शो करना है, मतलब आपको ऐसे एग्जाम्पल सोचने होंगे जो आर के अंदर हो, जो ऑर्डर पेयर्स आर के अंदर हो, लेकिन जब ये बी बी उड़ जाए तो ए सी जो मिले आपको वो आर में ना मिले, राइट। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको सोचना होगा। तो चलो सोचते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कंसिडर एग्जाम्पल, कंसिडर -1,0 एंड 0,2, ठीक है। मैं ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर लेके चल रही हूँ, ठीक है। देखो ना, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट सेम है, ठीक है, ओके। अब यहां पे मैं कह रही हूं यार क्लियरली, मुझे तो यार साफ साफ दिखाई दे रहा है क्लियरली -1,0 आर के अंदर है, क्योंकि आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लेना है जो आर के अंदर हो, ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, राइट। ये दोनों आर में है, लेकिन स्टिल ए सी आपको अगर आर के अंदर नहीं मिलता तो आपका रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे कह रही हूँ क्लियरली -1,0 बिलोंग्स टू आर। आप कहोगे मैम कैसे, हम कैसे मान ले? अरे देखो देखो ध्यान से देखो, सिंस क्यों बिलोंग्स टू आर है, क्लियरली -1,0 बिलोंग्स टू आर, सिंस आप देख सकते हो कि 1 प्लस -1 इंटू 0 दिस इज ग्रेटर देन 0। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर चेक करना अभी आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो, इधर देखो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आर में कब है? जब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं आपसे कि -1,0 आर में है। क्यों आर में है? क्लियरली -1,0 बिलोंग्स टू आर, सिंस 1 प्लस -1 इंटू 0 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि -1 इंटू 0 इज 0 ओनली, तो बेटा 1 तो ग्रेटर देन 0 आएगा ना, ठीक है। ऑल्सो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है हमको कि 0,2 भी हमारा आर के अंदर है। क्यों? क्योंकि यार साफ साफ फिर से कंडीशन लग रही है, सिंस 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 0 इंटू 2 इट इज ग्रेटर देन 0 ओनली, है ना। 0 इंटू 2 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0। लेकिन बट
ये 0 0 उड़ जाए एंड जो नया पेयर बनेगा -1, 2, इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो सिंस अगर इसको आर में होना था तो बच्चा 1 प्लस -1 इंटू 2 दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। लेकिन ये क्या आ रहा है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, देखो ना, 1 -1 इंटू 2 -2, 1 -2 -1, तो ये कैसा आ रहा है, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 0। ये तो भाई ग्रेटर देन 0 नहीं है ना, इसीलिए -1, 2 मेरा आर के अंदर नहीं था। ऑल्दो -1, 0 आर में था, 0, 2 आर में था, 0 0 उड़ जाए, -1, 2 मेरा आर में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब मैं कंडीशन लगाती हूँ, आर में आने के लिए जो कंडीशन है, जब वो कंडीशन लगाती हूँ तो वो कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो मेरा ग्रेटर देन 0 नहीं है, राइट? इसीलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। देयरफॉर लिख देना R इज नॉट ट्रांजिटिव, R आपका ट्रांजिटिव नहीं है। सो इसके साथ आपका बेटा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। दिस क्वेश्चन इज हाईली इंपॉर्टेंट। ऐसे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, सो नए वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर।